जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका में भगवान कल्की राम जी के विषय में क्या वर्णन है, उस विषय में हम चर्चा रखेंगे। उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझाएंगे। घटना प्रतिमा पुरुष लिंगराजଙ୍କ पुर ଘୋର କଳି ମହାସମର ହେବ ସେହି ଠାବର। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ସତ୍ୟ ଯେ କାମ୍ରବନ। ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ପୁଣ ଲୋ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ପୁଣ। घटना प्रतिमा पुरुष लिंग राजंक पुर, अर्थात उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में हरिहर दोनों साथ में पूजा पा रहे हैं। राजा जजाति केसरी के द्वारा निर्मित है ये मंदिर। इस मंदिर लिंगराज नाम में जाने जाते हैं। एक और पंक्ति का लाइन है, घोरो कली महासमर हेब सेही ठावर, अर्थात कलयुग अंत में महायुद्ध होगा, यानी आने वाले तीसरा विश्व युद्ध जो है, और 14 लाख विदेशी घुसपैठ करके लिंगराजपुर यानी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में महायुद्ध होने वाला है। वो फिर भगवान कल्की राम जी के साथ, भगवान कल्की राम जी ने कल्की अवतार में पहली बार काल चक्र को आह्वान करेंगे और 14 लाख घुसपैठियों के साथ महायुद्ध करेंगे। पंक्तियों का एक लाइन और है, लीलामयंकर लीला प्रकाशिब सत्य जे एकाम्र बन, अर्थात भगवान कल्की राम जी का लीला प्रकाश होगा। एकाम्र क्षेत्र जो है, वहीं से एकाम्र क्षेत्र किससे कहा जाता है? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र नाम में जाना जाता है। शास्त्र में भुवनेश्वर का पहला नाम, यानी शास्त्र में जो वर्णन है, नाम है एकाम्र क्षेत्र। एकाम्र क्षेत्र में लिंगराज मंदिर स्थित है, इसलिए लिंगराजपुर एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है। और शास्त्र में ही एकाम्र क्षेत्र लिंगराज के विषय में बहुत सारे कुछ वर्णन है, लेकिन हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। एक और पंक्ति है, पंक्तियों का लाइन, अनंत माधव खेल खेलुथिबे खंडगिरी ठारे पुण, अर्थात भगवान कल्की राम जी के नाम अनंत माधव रहेगा और पावन भूमि भुवनेश्वर खंडगिरी में बाल गोविंद रूप में लीला खेला कर रहे होंगे प्रभु कल्की राम जी ने। भविष्य मालिका में प्रभु कल्की राम जी के बारे में ये सारे कथा वर्णन है। और एक और पंक्ति है, उस विषय में हम चर्चा रखेंगे। पहले उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। जेदिन सजनी उत्तर दिगरे पड़िथिला देव ध्वजा,
ଯେଦିନ ସଜନୀ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେବଧ୍ୱଜା, ସେଦିନୁ ଶ୍ରୀହରି ଜନମ ହୋଇଣ ଗୁପ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ଲୋ, ଗୁପ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ପୂଜା। ଏସାର ମରମ କେହି ନ ଜାଣିବେ, କେହି ନ ପାରିବେ ବୁଝି, ଚେତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଠାବ କରିଥିବେ, ଲୋକେ ନ ପାରିବେ ଖୋଜି ଲୋ, लोके न पारिवे खोजी। अर्थात इस पंक्ति क्या लिखा हुआ है? जेदिन सजनी उत्तर दिगरे पड़ी थिला देवध्वजा। इसका भावार्थ यही है, जिस दिन उत्तर दिशा में देवध्वजा आसमान में दिखाई दिया था, सेदिनु श्रीहरि जन्म होइन गुप्ते पाउछन्ति पूजा। अर्थात उस दिन से, जिस दिन से आसमान में देवध्वजा दिखाई दिया था, उसी दिन से श्री हरि नारायण महाविष्णु जी, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी ने रत्न सिंहासन छोड़कर कल्कि अवतार रूप में धरावतरण करके गुप्त में पूजा पा रहे हैं। ऐसा भविष्य मालिका में वर्णन है। इस पंक्तियों का अर्थ यही है। एक और पंक्ति है, उस विषय में जानना चाहेंगे। मालिका वचन इये, मालिका वचन इये, मालिका वचन इये, आई माँ कहानी नुहे, बारो बारो जार प्रमाण हुए लो जाई फूलो, परे भाविले कि लाभ थाए, परे भाविले कि लाभ थाए। इस जायफुल ग्रंथ में यह पंक्ति वर्णन है। इसका भावार्थ मैं बताता हूँ। जय श्री माता। इसका भावार्थ यही है, मालिका वचन ये आईमा कहानी नुहे। अर्थात ये जो भविष्य मालिका में वर्णन है, ये ब्रह्मवाणी है, नानी सुनाने वाली कहानी नहीं है। ऐसा मालिका में वर्णन है। इसका अर्थात यही है, 12 जार प्रमाण हुए। अर्थात भविष्य मालिका की जो ब्रह्मवाणी है, वो बार बार प्रमाण दे चुका है सारी दुनिया को। ये पहली बार नहीं है। 600 वर्ष पूर्व लिखा हुआ था। जो भविष्य मालिका 600 वर्ष पूर्व में वर्णना है। कहीं घटना घट चुका है, कहीं कितने सारे घटनाओं की प्रमाण मिल चुका है। सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में 12 जार प्रमाण हुए परे भावी लेकी आउ थाए। अर्थात भविष्य मालिका की जो ब्रह्मवाणी है, यदि मनुष्य समाज विश्वास नहीं करेगा तो अंतिम समय में सोचने से कुछ नहीं बचा होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा। इसलिए मनुष्य समाज को भविष्य मालिका अनुसरण करना अति आवश्यक है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में ये बता रहे हैं, और भविष्य मालिका के बारे में बता रहे हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने। ये जो भविष्य मालिका की कथा है, ये केवल 4 युग भक्तों के लिए है वर्णना है। जो लोग भविष्य मालिका कथा विश्वास करेंगे, वही 4 युग का भक्त ही होंगे। सत्य में तपी, त्रेता में कपि, द्वापर में गोपी और कलयुग में भक्त बनकर जन्म ले चुके हैं। सिर्फ वही लोग ही विश्वास करेंगे। बाकी जो लोग हैं, उनको कुछ अलग टाइप्स का लगेगा।
जय जगन्नाथ। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम